गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए झारखंड जीके जीएस का फिर से प्रैक्टिस सीरीज ला लिए हैं और ये आज का प्रैक्टिस सीरीज 14 नंबर प्रैक्टिस सीरीज रहेगा। अब इससे पिछले मैंने 13 प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट करवा दिया हूँ। जो कोई नहीं देखे तो वो आपको जरूर वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये जीके जीएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज है। और आगामी आपका जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें से उसमें से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो झारखंड जीके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप जरूर इस चैनल पर जुड़ जाइए। आपका झारखंड जीके का पर डे आएगा, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, पर डे 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा। तो पर डे आप आराम से इसको सोने समय किसी भी टाइम आप इसको देख के आराम से कर सकते हैं, चाहे उत्पाद का तैयारी करते हैं, जेटेट का या झारखंड का, कोई भी दरोगा या झारखंड पुलिस किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जीके जीएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, आपको पूरा झारखंड जीके का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले भौगोलिक उपनाम। तो झारखंड के जो भौगोलिक उपनाम जितने भी बनते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इससे भौगोलिक उपनाम से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, बस 20 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया उससे लिए गए। ठीक है, चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा झारखंड का भौगोलिक नाम से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो बताना है झारखंड कौन सा शहर है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहते हैं? धनबाद, बोकारो, राजप्पा या नेतरहाट? चलिए बताइए कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है। चलिए तो इसको देख लेते हैं, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? नेतरहाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर की रानी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसको क्या कहता है? पहाड़ों को मल्लिका भी कहा जाता है। चलिए डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, तो व्याख्या में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसे छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ों की मल्लिका, तो कभी एग्जाम में पूछ देगा पहाड़ों की मल्लिका के नाम से, तो इसको कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नेतरहाट को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस शहर को भारत का पीठबक्स कहा जाता है? तो भारत का पीठबक्स कौन सा शहर मतलब कहा जाता है? नेतरहाट, जमशेदपुर, रांची या बोकारो? चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। तो किसे कहता है? जमशेदपुर को क्या कहता है? झारखंड का पीठबक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब भौगोलिक नाम है, एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड के जमशेदपुर शहर को पीठबक्स के नाम से जाना जाता है, इसे इस्पात के नगरी के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इसे इस्पात नगरी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं छोटा नागपुर की हल्दी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो बताना छोटा नागपुर को हल्दी घाटी को किस नाम से जानते हैं? बुंडू, कुराम्ब, सारंडा या खूंटी? तो बताइए कि किसे हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो इसका आ जाएगा उसका कुराम्बे। ठीक है, तो कुराम्बे या कुराम को ही से छोटा नागपुर के घाटी या हल्दी के घाटी के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या है कुराम्बे छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के किस शहर को क्या है मोटा क्या है मोट रिस्ट पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है? तो मोट रिस्ट पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची या धनबाद? चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रांची। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रांची को भी इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता था? बताइए छोटा नागपुर प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता? चतरा, कोडरमा, देवघर या दुमका? चलिए तो सही जवाब देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? चतरा को क्या कहते हैं? छोटा नागपुर के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डिटेल नहीं, डिटेल ये चारों ऑप्शन को डिटेल नहीं करते हैं, बस हम लोग को क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना है ताकि आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो इसलिए डिटेल करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप लोग सिर्फ आंसर प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चतरा। ठीक है, चलिए तो जैसे कि फिर डिटेल करेंगे तो जैसे कोडरमा अभ्रक का नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सब है। देवघर बाबा धाम के नाम से दुमका मलूटी। ठीक है, तो ये भी जानते हैं। ठीक है, मलूटी मंदिर दुमका में स्थित है। इस टाइप का, तो इस टाइप का करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम से जाने से पहले बस प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक, चलिए 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन किसे जाना जाता है? तो 700 पहाड़ियों के नाम का क्षेत्र किसे जाना जाता है? चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इसे किसे सरंडा को बोला जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दलमा, पारासनाथ, पोरहर या सरंडा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी सरंडा। सरंडा को क्या कहता है? 700 पहाड़ियों के क्षेत्र के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, लातेहार में स्थित है। पारासनाथ जो इसकी चौड़ाई क्या है 1365 फीट है। ठीक है, तो ये भी ये सब याद रखिएगा, ये याद रखिएगा पोराहाट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं
झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? बताइए, भौगोलिक नाम से कोयला नगरी के नाम से कौन से जानता है? बोकारो, धनबाद, हजारीबाग या रांची? चलिए, तो चलिए बनते हैं आगे के लिए और बढ़ते हैं। देख लेते हैं इसे क्या, ऑप्शन नंबर बी, क्या हजारीबाग ये धनबाद को कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? दुमका को, रांची को, साहेबगंज को या देवघर को? चलिए बताइए आप लोग। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवघर। देवघर को क्या मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देवघर का बाबा बासुकीनाथ, ठीक है, ज्योतिर्लिंग स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। दुमका को मलूटी के नाम से भी जाना जाता है। रांची, रांची में बहुत सारे जलप्रपात हैं, ठीक है, तो रांची में कौन सा मतलब प्रसिद्ध स्थित है मंदिर? यहाँ पे कौन सा है, मतलब कि विष्णु भगवान का कौन सा मंदिर है? तो यहाँ जगन्नाथ मंदिर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। साहेबगंज, साहेबगंज में राधा कृष्ण भगवान का, ठीक है, तो वो भी मंदिर स्थित है साहेबगंज में। ठीक है, साहेबगंज में बहुत सारा अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मंदिरों का गांव के नाम से कैसे जाना जाता है? ये सब जितना है ना सारा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आने की संभावना है। 2 क्वेश्चन, 2 नंबर आपको पक्का देके जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मालूटी, देवघर, पारसनाथ, रजरप्पा। चलिए बताइए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए, मलूटी। मलूटी को क्या मंदिरों का गांव के नाम से जाता है? ये कहाँ है? ये आपका कहाँ बोलता है, मतलब कि यहाँ दुमका में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देवघर का जस्ट बता दिया, पारसनाथ बता दिए। ठीक है, ये मतलब कि स्थित है जैन के लिए। ठीक है, अजरप्पा ये रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? बताइए, खेल नगरी के नाम से किससे जाना जाता है? रांची को, जमशेदपुर को, मेदिनीनगर को या चाईबासा को? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब, इसे इस्पात नगरी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी भी बहती है, तो स्वर्णरेखा नदी पे क्या है, फैक्ट्री भी स्थित है, तो ये सारा आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। बंगाल की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? बंगाल की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? राजमहल को, कोडरमा को, रामगढ़ को, दुमका को? चलिए आप लोग बताइए। तो सही जवाब होगा राजमहल। तो राजमहल को बंगाल के नगरी के नाम से जाना जाता है, राजधानी के, क्योंकि उस समय जो था यहाँ पे अंग्रेज लोग का ज़्यादातर यहीं पे कैंप होता है, मुगल भी ज़्यादातर यहीं पे बस किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। झारखंड के महादेव के नाम से, तो झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है किसे? बासुकीनाथ धाम, बैजनाथ धाम, हरिहर धाम या झारखंड धाम से? बताइए, किसके नाम से जाना जाता है? तो झारखंड महादेव के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैजनाथ धाम। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैजनाथ धाम को क्या कहता है, झारखंड के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड महादेव के नाम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर का नाम से जाना, तो खदानों के शहर से किसे जाना जाता है? बोकारो, लातेहार, धनबाद या जमशेदपुर? चलिए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। तो खदानों के शहर से भी नाम से जाना जाता है, इसे कोयला शहर, कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, धनबाद को। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड के किस शहर को शहीदों के नगर के नाम से जानता है? तो शहीदों के नगर नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा शहर है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद या रांची? चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। तो रांची में क्या है, शहीदों के नाम से, क्योंकि बहुत सारा शहीद, जैसे 1857 का क्रांति हुआ था, उस समय बहुत सारा शहीद, ठीक है, जैसे कि 1857 जैसे बिरसा मुंडा हुआ, ताना भगत हो गया, ये सब जितने भी है सब स्वतंत्रता सेनानी है, तो ये सब सब आसपास के खूंटी में है, यही सब आसपास का है। ठीक है, भिखारी सिंह थे, उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा, तो ये सब सारे शहीद लोग हैं, तो उन लोगों का नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। पंडो या पुजारी की नगरी के नाम से कौन सा शहर को जाता है? पंडे और पुजारी की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? दामोदर नदी को, रेखा नदी को, अजय नदी को या शंख नदी को? अच्छा, यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप गलत हो गया, यहाँ पे यहाँ यहाँ नदी का नाम आ गया। ठीक है, तो पंडो और पुजारी के नाम से यहाँ पे गलत आ गया, तो यहाँ पे हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन में है देवघर। ठीक है, देवघर। ठीक, तो थोड़ा सा याद रखिए, 1 मिनट। चलिए, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देवघर है, पहला ऑप्शन देवघर है, बासुकीनाथ है, मलूटी है और कोई नहीं। चलिए आप बताइए, पंडो पुजारी के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बासुकीनाथ। तो बासुकीनाथ को पंडो या पुजारी के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ ये गलत है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है कारखाना। कारखाना क्या है? कारखानों का कारखाना के नाम से किसे जाना जाता है? पहले बताना है कारखानों को कारखाना के नाम से, इसको HEC को, बोकारो स्टील सिटी को, या सिंदरी को? चलिए बताइए। चलिए तो कारखानों को कारखानों के नाम से HEC को जाना जाता है, ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग से भी। तो HEC को कारखानों के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को पढ़ते हैं। बूढ़ा घाट के नाम से किसे जाना जाता है? पहले लोर जलप्रपात को, अमदूर जलप्रपात को, दसम जलप्रपात को, या सदानी बाग जलप्रपात को? तो बताइए बूढ़ा घाट के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोर जलप्रपात। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लोर जलप्रपात को बूढ़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का शेफील्ड के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का शेफील्ड के नाम से किसे जाना जाता है? रांची रोड को, भेंडरा को, हजारीबाग को, या राजमहल को? तो भारत का शेफील्ड के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी किसे कहता है? भेंडरा को। तो ऑप्शन नंबर बी भेंडरा को क्या कहता है? रांची का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर के नाम, तो कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है? ठीक, ये वाला जो ऑप्शन था ना उसमें, वहाँ पे ये वाला ऑप्शन उस जगह था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम शहर का नाम दे देते हैं, तो कौन कौन शहर का नाम देते हैं? शहर का नाम आपको दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रांची, ऑप्शन में धनबाद, ऑप्शन में बोकारो, और ऑप्शन में जमशेदपुर। बताइए कारखानों झारखंड के मतलब कारखानों के कारखानों के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? जमशेदपुर को कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी पे स्टेट है? यशवंतरेखा नदी पे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर को, तो झारखंड का शिमला से किसने नाम दिया? रांची, हजारीबाग, बोकारो, या धनबाद? झारखंड का शिमला के नाम से किस जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है रांची, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर रांची को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर, छोटा नागपुर, मालवा, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत को स्विट्जरलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे नाम? छोटा नागपुर। तो झारखंड के छोटा नागपुर शहर को क्या, छोटा नागपुर की घाटी को स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर भी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, ये किसमें क्या है। इसमें बोला है भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना के नाम से किसे, भारत का रूर प्रदेश या झारखंड का खजाना के नाम से किसे जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियां, दामोदर घाटी निगम, और इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। तो झारखंड का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका छोटा नागपुर का पठार को ही झारखंड का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आज का 24 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। तो झारखंड के जमशेदपुर को कारखाने का शहर का नाम से जाना जाता है, तो झारखंड के जमशेदपुर के कारखानों का शहर, रांची, धनबाद, बोकारो, या जमशेदपुर? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से एक बार। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आज आपको क्या करना है? लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कोई नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड से रिलेटेड सारा अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहे। ठीक है, और जो कोई भी उत्पाद या झारखंड दरोगा या झारखंड की किसी का चीज़ की भी तैयारी करते हैं, तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। हम आपको झारखंड का सारा कंप्लीट जितना भी होता है, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको झारखंड का कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो फिर इतना ही रहते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट